नमस्कार साथियों, जो माक्सा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन केरला हाई कोर्ट के एक निर्णय पे चर्चा करेंगे। ये जो केरला हाई कोर्ट का निर्णय आया है, ये वुमेन्स के रिप्रोडक्टिव चॉइस के बारे में है। ये निर्णय समाज के प्रोग्रेसिव नजरिए को दर्शाता है। ये निर्णय भारत में महिलाओं के विकास पर बल देता है और महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ता प्रदान करता है। एक बार फिर से न्यायपालिका ने महिलाओं के पक्ष में न्याय किया है और भारत में उनकी स्थिति को सुदृढ़ता प्रदान की है। देखते हैं क्या है पूरा मामला और इसमें कौन कौन से आर्टिकल इन्वॉल्व है। तो देखिए, सबसे पहले एक एमबीए की स्टूडेंट थी, केरल से थी। उनका अपने क्लासमेट के साथ, अपने मित्र के साथ वो कॉन्सेंशुअल रिलेशनशिप में थी, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन उनको इस प्रेगनेंसी की जानकारी तब पता चली, तब वो एक बीमारी से ग्रसित थी। उस बीमारी का नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। और अल्ट्रासाउंड स्कैन में उनको इस बात की जानकारी लगी। और उनके जो फ्रेंड थे, वो उनके जो पार्टनर थे, वो मूव कर गए अब्रॉड एजुकेशन के पर्पज से। और उन्होंने हाई कोर्ट में ये पिटिशन लगाई। उनका ये कहना है कि उनको, यदि वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करती हैं और वैसे भी उनको इतना मानसिक तनाव है, जिसके कारण क्या होगा, उनके एजुकेशन और उनकी एबिलिटी टू अर्न अ लिविंग को नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो उन्होंने हाई कोर्ट से ये मांग की थी, केरल हाई कोर्ट से, कि उनकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाए या टर्मिनेट करने की के लिए अलाउ किया जाए। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं केरला हाई कोर्ट का इस पूरे मामले में क्या कहना और क्या निर्णय आया। तो देखिए, केरला हाई कोर्ट ने बताया कि जो वुमेन का रिप्रोडक्टिव चॉइस होता है, उनको अपन रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, और उनने अलाउ किया उनको टर्मिनेट करने का अपनी प्रेगनेंसी को ड्यू टू मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। और वो 23 साल की थी और उनका क्या था, 26 वीक की प्रेगनेंसी थी, और उनको अलाउ कर दिया गया टर्मिनेट करने का। और जस्टिस अरुण जी का क्या कहना है, उन्होंने कहा कि वुमेन हैड एन एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन एंड दैट कंटिन्यूइंग द प्रेगनेंसी वुड एंडेंजर हर लाइफ। कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना उनके जीवन के लिए खतरा है। और उन्होंने ये भी बताया कि देयर कैन बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन अ वुमेन राइट टू एक्सरसाइज हर रिप्रोडक्टिव चॉइस टू आइदर प्रोक्रिएट और टू अब्सटेन फ्रॉम प्रोक्रिएटिंग। मतलब उनका अधिकार है ये कि उनको प्रोक्रिएट करना है कि नहीं करना है। इस तरीके का निर्णय हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं, ये जो निर्णय आया है, ये किस आर्टिकल के तहत आया है, इसमें हाईकोर्ट का क्या कहना है। तो उन्होंने बताया कि जो वुमेन का राइट है टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइस इज हर पर्सनल लिबर्टी। किस आर्टिकल के अंदर कहता था, आता है ये आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। और क्या हुआ, इस तरीके का एक निर्णय पहले भी आ चुका है सुप्रीम कोर्ट में, उसी निर्णय को आधार बनाकर ये निर्णय दिया गया है। अब आर्टिकल 21 क्या होता है, तो देखिए, आर्टिकल 21 कहता है प्राण व देहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, आप यहाँ रीड कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को उसकी लाइफ से और पर्सनल लिबर्टी से लॉ के आधार पर ही क्या किया जा सकता है, उनकी लाइफ को और लिबर्टी को खत्म किया जा सकता है। लॉ के अलावा कोई भी एक ऐसा कारण नहीं हो सकता जो किसी व्यक्ति की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को समाप्त करता है। यहां मैंने आपको संक्षेप में बताया, आप हमारे पॉलिटी की सीरीज में इसको और अच्छे से विस्तार में देख सकते हैं। और जो आर्टिकल 21 है, आपको मालूम होगा, वो सबको उपलब्ध है, चाहे सिटीजन हो चाहे फॉरेनर्स हो। और आपको मालूम होगा, आर्टिकल 21 सबसे प्रासंगिक आर्टिकल है। इसमें निजता का अधिकार है, इसमें पर्यावरण का अधिकार है, इसमें स्वच्छ जल का अधिकार है, इस तरीके के राइट टू शेल्टर है, एक तरीके के बहुत प्रासंगिक अधिकार है। और इसमें कई निर्णयों के माध्यम से इस आर्टिकल में कई चीजों को शामिल किया गया है। तो आई होप आपको पूरा मामला समझ आया होगा। आपको समझ आया होगा निर्णय कितना प्रासंगिक है और महिलाओं के विकास पर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको कितना आगे ले जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भविष्य, उनकी पढ़ाई, इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। इसलिए हाईकोर्ट ने उनको अलाउ किया और कहीं ना कहीं अब वो आगे अपने विकास के मार्ग को प्रशस्त कर सकती हैं। या हिंदी में भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा, वीडियो समझ आया होगा, और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं डिटेल पे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।